तो हमारे पास ये है 9.1 का प्रश्न। 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती। तो यहाँ मोमबत्ती एक तरह की क्या कहला गई, वस्तु। और ये जो साइज लिखा है मतलब इस तरह की लंबाई की है, तो साइज से ज़्यादा मतलब नहीं है फिलहाल। और इसकी ये जो किसके सामने रखी है, अवतल दर्पण के सामने, लेकिन उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 36 सेंटीमीटर। और कितना दूर रखी है, ये लिखा ना 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो देखना इसमें और क्या पूछता है, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो देखो इसमें समझते हैं पूरा। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, आर का मान कितना दिया है, 36। लेकिन हमको इसमें ये भी देखना है कि अवतल है कि उत्तल है। तो फिलहाल इसमें क्या लिखा है, अवतल। अवतल के लिए आर का मान क्या हो जाएगा, -36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे हमको क्या मिल जाएगा, एफ। क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो इसके हिसाब से -36 सेंटीमीटर और बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना आया, -18 सेंटीमीटर। इसमें माइनस प्लस का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब हमारे पास जो वो 27 दिया है, तो मोमबत्ती की दूरी है, जो मोमबत्ती रखी, तो मोमबत्ती वस्तु कहला गई। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। और वस्तु की दूरी हमेशा किस में होती है, माइनस में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -27 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये दर्पण है, यहाँ दर्पण लिखा है, मतलब हमको कौन सा सूत्र लगाना है, दर्पण सूत्र। तो यहाँ लिख देंगे दर्पण सूत्र से। अब देखो दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1 ये प्लस 1/u, यही होता है। अब इसमें मान रखते हैं, देखते हैं 1/f, f का मान कितना है, -18। चिन्ह सहित देख के जाना है आप, बराबर है बराबर लगा दिए, 1/v है v लिख दिए, और ये प्लस है प्लस लिख दिए, 1/u है, u का मान कितना है, -27। अब यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, जितने चिन्ह माइनस वाले होते हैं इन सभी को ऊपर कर देना है। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होगा। फिर नीचे भी माइनस लगा रहने देते हो, ऊपर भी ऐसे हो जाता है। तो इसका मैं ऊपर कर दूंगा, क्या हो जाए, -1/, क्या हो जाएगा, 18। इसका चिन्ह ऊपर जाने दिया। फिर इसके बाद यहाँ बराबर हो गया, 1/v यही रहने दिए। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा -1/27। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमको इसका माना चाहिए, तो इसको हम इधर क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -1/18 और ये +1/27 बराबर हो गया 1/v। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो देखो इधर 27 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, -27, प्लस इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 18। और आपको इसका भी बड़ा सा गुणा है तो करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे लिख दो, 18 × 27। इसमें गुणा करोगे, पीछे लिखोगे, इससे अच्छा इसे सीधे लिख दो, लास्ट में तो काटना ही है। तो ये हो जाएगा 1/v। अब इसको जोड़ घटा लो, तो -27 है +18 है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो क्या होगा, घटेगा, है ना। तो 27 में 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। और बड़ी संख्या में माइनस है तो क्या हो जाएगा, -9। ये हो गया 18 और गुणे क्या हो गया, 27। ठीक है, बड़ी, मैं कल भी बताया था कि बड़ी संख्या को गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं, सीधे लिखोगा, बाद में कट जाएगा, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/v। अब देखो मान लो आप गुणा कर लेते हो तो गुणा करने में पर प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी तो काटने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ऐसे रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर इसको हम काट देंगे, तो ये 9 दूनी हो गया 18, ऊपर क्या बचा, -1, और नीचे देखो 27 और 2 बचा, तो 27 दूनी क्या होता है, 54, और यहाँ पर आया 1/v। अब हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, v को ऊपर लिखेंगे तो 54 को भी ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा v बराबर -54, और साथ में लिखना है हमको सेंटीमीटर। इस तरह से v का मान आ गया। अब हमको इसका प्रकृति वगैरह बताना है, तो जब तक हम आवर्धन क्षमता नहीं निकालेंगे तब तक ना पता चलेगा कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है कि कैसा बन रहा है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम निकाल दें क्या, रेखीय आवर्धन क्षमता। तो इसका सूत्र क्या था, दर्पण के लिए होता है m बराबर -v/u। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं, चिन्ह सहित रख देना n, और ये माइनस लगा देंगे तो सूत्र वाला है।
और भी का मान देखो कितना आया है, -54, तो ये लिख दिए -54। और फिर बटे में u है, u का मान देख लो कितना है, -27, तो ये हो गया -27। ठीक है, अब m बराबर देखो, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, 27 दूनी 54 होता है, m बराबर के आ गया -2। अब हमको प्रतिबिंब के बारे में बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आकार क्या है, प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया इसकी प्रकृति, दूसरा लिख दिया आकार और तीसरा क्या लिख दिया, स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति हम इसका चिन्ह देख के पता करते हैं। तो इसमें क्या आया है, m में किस क्या आया, माइनस। जब माइनस प्लस आता है तो वो छोटी बड़ी बताने के लिए नहीं आता है, वो वास्तविक और आभासी कैसा होगा। तो माइनस में आ गया तो कैसा हो गया, वास्तविक और उल्टा। तो प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक और उल्टा, ये पूरा सेंटेंस बना लेना, वास्तविक उल्टा। अब आकार देखो, एक से बड़ा आया कि छोटा, बड़ा, तो ये हो जाएगा वस्तु से, वस्तु किससे क्या हुआ, बड़ा। अब बात हम करते हैं इसके स्थिति की। तो स्थिति देख लेते हैं। तो स्थिति को हम यू का भी पता लगाएंगे, भी का पता लगाएंगे, फोकस का पता लगाएंगे, तो सारा कुछ। तो इसको रफ साइड ऐसे कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका स्थिति पता करने का, दर्पण कौन सा है हमारे पास, अवतल वाला। ऐसे में ये रफ का काम है ना। फोकस कहाँ पर है यार, इसमें P लिख लिए, F लिए, ये F का मान हो गया और ये C का मान हो गया। तो यहाँ से देखना F का मान कितना है, हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ 18 लिखेंगे, ये तो इसी दिशा में F है 18 में। R का मान कितना है, 36, माने C जगह क्या हो गया, 36। अब देखो V का मान कितना है, V का मान कितना है, 54। ये 36 के और इधर जाएगा, ये 18 है, 36 है, 54 कहीं यहाँ पर आएगा, ये I का मान हो गया, इमेज। यहाँ पर क्या हुआ, 54। तो अब मुझे बताओ, इमेज यहाँ बन रहा ना, किससे जानेंगे, दूरी से। ठीक है, दूरी 54 आ गई, मतलब ये 36 से दूर बन रही है। तो ये हुआ वक्रता केंद्र, और इधर क्या मानोगे, अनंत। तो कहाँ बची, हाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये हो जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, कौन सा, ये वाला समझ में नहीं आया, हाँ ये वाला। अच्छा, 2.5 सेंटीमीटर का मतलब वस्तु है, तो वस्तु से ये पता चल जाएगा कि वस्तु यदि 2.5 है तो उसका इमेज उसका दुगना बन गया। माने 2.5 में 2 का गुणा कर दोगे तो 5 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा, ऐसा है ना। हाँ, तो वहाँ पर ऊंचाई की जरूरत नहीं है, उसमें साइज नहीं पूछा है। यदि आकार पूछा है ना, वस्तु से बड़ा मैं लिख दिया है, साइज का वर्णन यही है, वस्तु से बड़ा है तो 2 गुना बड़ा है, ऐसा लिख सकते हो। 2 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यदि आपको यहाँ पर लिखना है आकार, तो आकार में हम लिख सकते हैं 2.5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा बनेगा। और कुछ डाउट, अब इसमें 2 चीज और पूछता है, ये देखो, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो इसमें सीधा सिस्टम है, जब वस्तु को पास ले जाते हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता जाता है, दूर। जैसे मान लो अनंत का प्रतिबिंब फोकस पर बना, फिर हम उसके पास आए तो इसके बीच बना, फिर उसके पास आए तो यहाँ बना, और पास आए तो यहाँ बना। तो जैसे जैसे वस्तु आती जाती है प्रतिबिंब कहाँ जाता है, पीछे। तो दर्पण को क्या करना पड़ेगा, पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, पीछे की। समझ में आया क्या है, जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएगी प्रतिबिंब कहाँ बनता जाएगा, दूर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पर्दे पर, तो पर्दे को कहाँ हटाना पड़ेगा, पीछे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे पर्दे को पीछे हटाना पड़ेगा।